टू अनदर वीडियो पे एचडी एक्वा। तो पहले सॉरी और थैंक यू। सॉरी इसलिए क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, और थैंक यू इसलिए क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा 2K कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो जिससे कि मैं और भी आगे जा सकूं और आप लोगों को नए नए कंटेंट दे सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप घर में कैसे खूबी आसानी से एक DIY स्पॉन्ज फिल्टर बना सकते हो। तो वीडियो की ओर जाने से पहले मेरे चैनल में नए हुए मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जाओ जगह जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो ज्यादा देर नहीं के चलते हैं वीडियो की ओर। तो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं हमारे गप्पी वाले टैंक की ओर, और इधर है हमारे एल्बाइनो फुल रेड गप्पी। तो इधर हमारे पास 2 पेयर ही है, ज़्यादा नहीं है। कुछ दिन बाद ब्रीडिंग पे बैठाऊंगा मैं इन फीमेल को, तो बहुत सारे हो जाएंगे। और आपको इनके ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो जाओ जाके मेरे चैनल में व्यू करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हो। तो इसका जो पानी है ये तो साफ़ है, बट इसमें थोड़ा बहुत जो गंदगी है वो घूम रहा है, थोड़ा बहुत डस्ट है, तो छोटे छोटे से पार्टिकल्स घूम रहे हैं इधर उधर। तो इसलिए मैं इनका जो फ़िल्टर है स्पॉन्ज फिल्टर वो वही बनाने वाला हूँ। ये देख सकते हो छोटे छोटे से, हाँ घूम रहे हैं, बहुत सारे गंदगी है। तो इसलिए मैं DIY एक स्पॉन्ज फिल्टर बनाने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा इस फिल्टर को ज़्यादा से ज़्यादा चीप प्राइस में बनाने का। तो चलो फिल्टर मेकिंग की ओर चलते हैं। तो इधर देख सकते हो हम आ चुके हैं, और इधर हमारे पास एक डब्बा जिसका साइज देख सकते हो जो कि हमारे हाथ बराबर है। तो इसका प्राइस पड़ा है मुझको 20 रुपीज़, ठीक है। ये देख सकते हो एक डब्बा, नॉर्मल सा डब्बा। और आप मछलियाँ पालते हो तो आपके पास ज़रूर ये पाइप होगा, ये है एयर पंप का पाइप। और इसको भी छोड़कर आपको चाहिए होगा एक छोटा मोटा सा PVC पाइप, तो ये करीबन 5 रुपये के अंदर चला आएगा। और इसको भी छोड़कर आपको चाहिए होगा फ़िल्टर फ्लॉस, तो आपके पास फ़िल्टर फ्लॉस नहीं है तो आप सिलिकॉन कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो। ये 10 रुपये के करीब करीब चाहिए होगा, इतना नहीं चाहिए होगा, थोड़ा बहुत ही चाहिए होगा। तो 10 रुपये का इनफ है भाई, 10 रुपये का। तो हमने देख लिया हमको फ़िल्टर बनाने के लिए कौन कौन सा चीज़ चाहिए होगा, तो चलो जस्ट डू इट। तो इधर देख सकते हो हम आ चुके हैं फ़िल्टर बनाने की ओर, और इधर हमारे पास देख सकते हो ये चीज़ है जिससे कि सोल्डिंग होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक का चीज़ होता है करंट वाला चीज़ उसको सोल्डिंग करते हैं, तो ये हीट होता है और उससे ही सोल्ड होता है। तो हमको ये चाहिए होगा बनाने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डिब्बा है वो लेंगे, उसके ऊपर जो हमारा पाइप था PVC पाइप, उसके साइज़ का छोटा सा एक सर्कल टाइप से कट करना पड़ेगा। तो एक कट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा हमारा जो सोल्डिंग वाला मशीन था उसका। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो PVC पाइप है उसको ऐसे रखेंगे, रखने के बाद मार्कर पेन, आपके पास कोई भी चीज़ है ले सकते हो, मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो सोल्डिंग वाला मशीन था उससे कट कर लेंगे। तो देख सकते हो हमारा मार्क करने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो फिलहाल अब हम कट करने वाले हैं वो सोल्डिंग मशीन से। तो सोल्डिंग मशीन भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, आप छोटे हो तो भाई आप ये काम को मत करो, आपके आसपास कोई बड़े हैं उससे ही करवाओ, नहीं तो भाई आप मत करो, ठीक है। आपका हाथ भी जल सकता है, और भी भाई लाइफ का भी रिस्क हो सकता है क्योंकि ये बिजली से चलता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आपको झटका भी लग सकता है करंट का। तो चलो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम है और फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो भाई देखना कैसा लगता है। तो इधर देख सकते हो हमारा जो काटने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये पूरी पाइप के साइज़ का ही आया है, बराबर पाइप के साइज़ का। तो ज़्यादा ढीला करोगे तो भाई नहीं होगा, पूरा पाइप के माफी की काटना पड़ेगा। तो इधर हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अभी भी भाई सोल्डिंग का काम बहुत ही बाकी है, सोल्डिंग मशीन का काम। तो ये जो डिब्बा है इसके नीचे की ओर बहुत सारे छेद करने पड़ेंगे, हाँ ये इसके नीचे की ओर बहुत सारे छेद करने पड़ेंगे। तो चलो ज़्यादा देर न किए छेद करने की ओर चलते हैं। और आप भाई छोटे हो तो भाई मत करना, भाई आप छोटे हो तो मत करना, आप किसी बड़े से करवा सकते हो, बट आप छोटे हो तो भाई मत देखो भाई वीडियो को, चले जाओ जल्दी जल्दी चले जाओ। तो इधर हमने सोल्डिंग मशीन ले लिया है, और चलो फिलहाल हम हमारा काम चालू करते हैं। तो फिलहाल हमारा डब्बा जो था वो छेद हो चुका है, बहुत सारे छेद कर लिए हमने। तो डब्बा तो ऐसे ही रहेगा,
और हमारा जो पीवीसी पाइप है वही वाला छोटा वाला पीवीसी पाइप उसको भी छेद करना पड़ेगा और इसमें एक ही छेद करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारा पाइप है एयर पंप वाला पाइप वो अंदर जा सके। तो इधर आप देख सकते हो हमारा जो पाइप है उसमें छेद हो चुका है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमारा उसको हमने ब्लेड से साफ भी कर दिया है और इसका जो छेद है ये देख सकते हो पूरी परफेक्ट छेद है हमारा जो एयर पंप का पाइप है उसके लिए। तो हमारा जो डिब्बा है उसमें भी छेद हो चुका है, हमारा जो पाइप है उसमें छेद हो चुका है और एयर पंप का जो पाइप है वो भी लग चुका है। तो चलो अभी फ़िलहाल हमारा जो DIY फिल्टर है उसको सेट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो हमने पहले ही ले लिया है वो डिब्बे का ढक्कन जो भी है। तो उसके साथ साथ ले लिया है पाइप जिसको हमने फिट कर दिया है और इधर देख सकते हो ऊपर की ओर है जो पाइप था एयर पंप का पाइप वो ऊपर की ओर है और इधर नीचे की ओर है जो एयर पंप का पाइप है उसमें हम एयर स्टोन लगा रहे हैं एक, ठीक है, जिससे कि छोटे छोटे बबल्स आए। तो इधर देख सकते हो हमने सेट कर दिया, ये हो चुका है हमारा DIY फिल्टर रेडी। नहीं, अभी रेडी नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल इसमें जाएंगे थोड़े बहुत पत्थर और फ़िल्टर फ्लॉस, नहीं तो आप सिलिकॉन कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो मेरी तरह जुगाड़ लगा के, ठीक है। तो आपके पास पत्थर नहीं है तो पत्थर तो होना ही चाहिए भाई, पत्थर तो इधर उधर से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, बट जो सिरेमिक रिंग है वो कलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इधर उधर नहीं मिलते हैं, खरीदना पड़ता है। तो आप मेरी तरह जुगाड़ लगा के पत्थर का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी काम चल जाता है। बट सिरेमिक रिंग जो होता है ना वो देखने में अच्छा लगता है और उससे ज़्यादा काम होता है। तो चलो देख सकते हो मेरे पास एक बड़ा वाला पत्थर है, ये बड़ा वाला पत्थर मैं डाल दूंगा और छोटे मोटे से कुछ मैं पत्थर डाल दूंगा इधर उधर साइड में। उसके बाद जो हमारा कॉटन है सिलिकॉन कॉटन वो डाल दूंगा। हाँ, इधर पत्थर डालना कंप्लीट हो चुका है। अभी फ़िलहाल ये देख सकते हो ये कॉटन जाएगा। तो टड़ा, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा DIY स्पॉन्ज फिल्टर। और इसका जो पाइप था इसको हमने क्या किया है, थोड़ा बहुत जो बीच की ओर कॉटन है उसको साइड करके थोड़ा ज़ोर लगा के प्रेस करके सेट कर दिया है और ये बन के रेडी हो चुका है। और दुकान पे मिलने वाला जो फिल्टर है उसका काम और इसका काम सेम टू सेम है, सिर्फ देखने में एक चीज़ अलग है, वो काला काला सा होता था और ये सफ़ेद सफ़ेद सा एक डिब्बा टाइप सा है। और आप देख सकते हो ये हमारा एल्बाइलो फुल लेड गप्पी का टैंक है जिसमें कि 2 पेयर है भाई, 2 पेयर गप्पी है और 2 पेयर नियॉन टेट्रा है। तो नियॉन टेट्रा को मैं बाद में हटाने वाला हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत 4 गप्पी इस टैंक में तो खाली लगेगा। तो पत्थर देने का रीज़न ये है कि ये जो कॉटन है वो बहुत ही हल्का है तो ऊपर की ओर भाई फ्लोट करेगा, इसलिए देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत पानी खिला रहा हूँ इन कॉटन को। हाँ, ये पानी खा लिया है और अंदर का जो हवा था वो बाहर की ओर आ चुका है और ये अभी फ़िलहाल रेडी हो चुका है काम करने के लिए। तो इसको चला के एक दिन छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो हमारा पानी है वो पूरी क्लीन होने वाला है। और ये फ़िलहाल हमने बनाया है, जो पाइप था उसका प्राइस पकड़ो 5 रुपये है और जो डिब्बा है उसका प्राइस पकड़ो नहीं, उसका प्राइस 20 रुपये है और जो कॉटन है उसका प्राइस पकड़ो भाई 10 रुपये। 10 रुपये का कॉटन नहीं है बट पकड़ लो 10 रुपये, तो 20 10 30 और 5 35 35 रुपये पर है हमको ये बनाने में DIY स्पॉन्ज फिल्टर, जो कि काम भी बहुत अच्छा करने वाला है। तो कैसा काम होता है तो वो हमको कल ही पता चलेगा। तो चलो फिलहाल इसको हम छोड़ देते और कल के लिए वेट करते हैं। The next day. तो हमारा जो स्पॉन्ज फिल्टर था उसने काम कर दिया है और हमारा जो पानी था वो पूरी क्लीन हो चुका है। और ये देख सकते हो हमारा एल्बाइनो गप्पी जो कि मस्त इधर उधर घूम रहा है, जिसको देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको भाई देखने पर भाई दिल से अलग ही भाई एक शांति आता है भाई, अलग ही शांति भाई, मस्त लग रहा है भाई। और हमारा जो टैंक है इसका पानी देख सकते हो बहुत ही साफ़ है और बहुत ही क्लीन है। क्रिस्टल क्लियर तो पूरी नहीं है, अभी भी 1-2 दिन लगेगा क्रिस्टल क्लियर होने में, बट पूरी साफ़ है। और इसका जो प्लांट है, इस टैंक का प्लांट, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत क्लीन है। और इधर जो गप्पी है उसके क्या ही कहने भाई। और इनमें से जो फीमेल है उन दोनों ही प्रेग्नेंट है, उसमें से दोनों ही प्रेग्नेंट है, जिसमें कि एक थोड़ा ज़्यादा है और एक थोड़ा कम है। तो इनके ब्रीडिंग के ऊपर कुछ दिनों में वीडियो आने वाला है, तो आपको देखना है तो जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ।
तो चलो अभी फ़िलहाल इस टैंक को ऊपर से देखते हैं। और ये देख सकते हो ऊपर से देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे, ऊपर से देखने में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और एक भाई ने पूछा था मैं मेरे फ़िश को कौन सा वाला फूड देता हूँ, मेरे गप्पी फ़िश को कौन सा वाला फूड देता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल इनको फीड कर रहा हूँ जो माइक्रो फ़िश फूड आता है, वही वाला माइक्रो फ़िश फूड जिसमें कि 46% प्रोटीन है। तो हाई प्रोटीन होने की वजह से इसका जो कलर है गप्पी का कलर वो बहुत ही बूस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं वही वाला खाना दे रहा हूँ अभी से, जितने दिनों से मैं ले आया हूँ गप्पी को उनसे ही। और आज से हमारा इस टैंक में ये वाला जो फ़िल्टर है स्पॉन्ज फ़िल्टर, जिसको कि हमने 35 रुपये में बना लिया है, 35 रुपीज़ में बना लिया है। इस टैंक में ये वाला फ़िल्टर रहेगा और ये वाला फ़िल्टर ही काम करेगा क्योंकि 35 रुपये में वही बहुत ही अच्छा वाला फ़िल्टर है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही तो जाओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो खत्म करने से पहले जो लोग मुझको इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझको इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हुए, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए फिर तक बाय बाय।